हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 6 का फर्स्ट वाला चैप्टर एंड सेकंड वाला चैप्टर। कहने का मतलब ये हो गया कि आज हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं बेटा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वही काम, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में तो बहुत इंपॉर्टेंट काम जो मैं आप लोगों को बताता आया हूं वो है क्या, बेल आइकन प्रेस करना है यार, ताकि आपको क्या होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो टाइमली मिल सकेगी। ओके, स्टार्ट करें अपना आज का रिवीजन वाला सेशन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे बारे में है। इफ यू नीड एनी डीपीबी मटेरियल, स्टडी मटेरियल वगैरह की अगर आपको जरूरत है तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को, आपको सिंपल गूगल प्ले पे जाना है, वहां पे जाकर के टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में ये पाथ फॉलो करना है। 6 क्लास वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें t.me/ttb06, 7th क्लास के लिए अलग है, 7th के बाद में 8th के बाद में और 9th के बाद में 10th के बाद में, सबका पाथ अलग अलग है। और यहां से बेटा आप लोगों के लिए डीपीपी वर्कशीट वगैरह जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है और आप वहां पे जाकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और उन वाली जो वर्कशीट्स वगैरह हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्या, रिवीजन वाला सेशन है बेटा, गेटिंग टू नो प्लांट्स एंड फूड एंड इट्स कंपोनेंट। हमने पहले जो चैप्टर देखा था वो था हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स। बहुत डीप में जाकर के देख चुके थे क्या होते हैं प्लांट्स, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सब कुछ देखा था। ओके, और उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट चैप्टर देखा था वो था हमारा फूड वाला चैप्टर, फूड एंड इट्स कंपोनेंट। ओके, फूड को भी हम लोग देख चुके हैं। और आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा रिवीजन, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जिसमें आप लोगों के लिए होमवर्क भी है। और फर्स्ट चैप्टर के बाद में मैंने होमवर्क रखा है, सेकंड चैप्टर के बाद में भी होमवर्क रखा है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने कितना सीखा है भाई, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम। लेकिन उससे पहले जो मैं आप लोगों से करवाता हूं वो है हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। फटाफट कार्डिनल प्रॉमिस। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। बहुत जरूरी है, पेन डायरी वगैरह लेकर के बैठना है, बैठने के बाद में प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। ओके, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर नोट्स मिल सके। क्योंकि आप लोगों को मैं आप लोगों को बता चुका हूं वो क्या, कि हम लोग क्रैश कोर्स वाली पोजीशन पे हैं और हम लोगों को क्या करना है, एक सरसरी निगाहों से देखते हुए हर टॉपिक को टच करके चलना है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट रूट सिस्टम, फूड सिस्टम एंड सोर्स ऑफ फूड। हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था सोर्स ऑफ फूड, जो एनिमल से अलग होते हैं और प्लांट से अलग। उसके बाद में लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा बैलेंस डाइट। आगे बढ़ते हैं। अब प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कुछ नई बात है क्या? अरे नहीं है भाई, हमने पहले भी देखा था। जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो कैसे बनाते हैं अपना फूड, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। ओके, ये देख चुके थे ना हम लोग। अब एक बार बताओ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, चलो ठीक है, मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, एक बात पूछता हूं, क्या किसी पेड़ के पास में कोई टिफिन देने जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना। क्या आपको लगता है कि भाई ये पेड़ भूखा होगा, लो मम्मी मुझे कुछ खाना दे दीजिए, मैं पेड़ को खाना देने जाऊंगा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तो वो भी तो अपना फूड बना रहे होंगे, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड बना रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन बस मेन बात ये ध्यान रखनी है, वो क्या, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड बनाते हैं कौन? प्लांट्स। ओके, अब यहां पे हम देखते हैं कि प्लांट्स के जो अगर कैटेगरी के अगर हम बांटें तो कितनी कैटेगरी है। एक है हमारे पास में शूट सिस्टम, नेक्स्ट है हमारे पास में रूट सिस्टम। देखिए, रूट सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो रूट सिस्टम कहां पे होगा, ये वाला जो पार्ट है इसे तो हम क्या कहेंगे, रूट सिस्टम के अंदर काउंट करेंगे। किसके अंदर काउंट करेंगे बेटा? रूट सिस्टम के अंदर काउंट करेंगे। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको किसके अंदर काउंट करेंगे? उसको हम काउंट करेंगे शूट सिस्टम के अंदर। समझते जाना। एक बार बताओ, रूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, एक बार बताइए, ये जो वाला पार्ट है ये कहां की तरफ होगा?
सनलाइट की तरफ है, अरे अवे फ्रॉम द सनलाइट है, और इसकी बात करें तो ये टुवर्ड सनलाइट है। ओके, अब जो फर्स्ट नंबर पे हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, फ्लावर। ओके, नेक्स्ट पे हम देखें क्या है, फ्रूट है। थर्ड पे लीव्स वगैरह हैं। फोर्थ पे स्टेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो शूट सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये हम लोग इजीली कह सकते हैं ना। अब एक बार बताओ, अगर रूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, रूट ही तो है। बाकी अगर हम ये देखें कि रूट के भी फर्दर टाइप कितने होते हैं, फाइब्रस रूट होती हैं और टैप रूट वगैरह जो भी हैं वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर रूट सिस्टम की हम बात करें तो क्या काउंट करेंगे उसके अंदर, ओनली रूट वगैरह हम काउंट करेंगे। आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो फिर उसके बाद में गेटिंग टू नो प्लांट्स। गेटिंग टू नो प्लांट्स को हमने कितनी कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है, दो कैटेगरी है, एक है रूट सिस्टम, सेकंड है शूट सिस्टम। बस इसी को हमें पढ़ना है। और रूट सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, शूट सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, वो हम आगे देखने वाले हैं। ओके आगे चलते हैं। देखो जो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स की। आपने देखा होगा कई प्लांट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई प्लांट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, कई प्लांट्स काफी टाइम तक सरवाइव करते हैं और कई प्लांट्स कुछ ही समय के अंदर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो हमने इनको किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर तो कैटेगराइज किया होगा ना भाई। ओके, तो हम यहां पे देख रहे हैं 5 टाइप है। कौन कौन से, हर्ब, श्रब, ट्री, क्रीपर एंड क्लाइंबर। हर्ब की अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं हर्ब, अरे भाई पेरिशेबल स्टेम होता है, सॉफ्ट स्टेम होती है। ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं तो ब्रांचेस नहीं होंगी। ओके, और कुछ ही समय के अंदर अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं श्रब की, श्रब कैसे होंगे, वुडी स्टेम होगी। कंपेरेटिवली अगर मैं हर्ब की बात करूं तो उनकी स्टेम कैसी होगी, वुडी होगी। ब्रांचेस हमें नजर आएंगी, हो सकता है कि हमें क्या नजर आए, स्पाइन्स नजर आए। और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो लेमन इज द एग्जांपल ऑफ श्रब। नेक्स्ट ट्री, काफी टाइम तक सरवाइव करने वाले जो प्लांट्स हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे, वो आएंगे ट्री के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करूं क्रीपर, क्रीपर की जो होती है वो क्या होता है, रैंक के चलने वाले। एक बार बताओ इनकी स्टेम कैसी होगी, वीक स्टेम होगी। ओके, और स्प्रेड होंगे कहां पे, यहीं पे लैंड के ऊपर क्या हो जाएंगे, स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्लाइंबर, क्लाइंब करके ऊपर, अरे भाई नेबरिंग सपोर्ट चाहिए, कोई ना कोई सपोर्ट देना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज क्या होंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं पर ही बढ़ जाएंगे। तो हमने 5 कैटेगरी देख ली है, हर्ब, श्रब, ट्री, क्रीपर एंड नेक्स्ट क्लाइंबर। बात समझ में आ रही है ना टाइप्स ऑफ प्लांट में। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है हर्ब। हर्ब के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, सॉफ्ट, ग्रीन, पेरिशेबल स्टेम होगा। ओके, और जनरली स्मॉलर इन साइज होंगे, 1 या 2 सीजन के लिए ही सरवाइव करेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ग्रास है, मैज है, राइस है, मिंट है, कोरिएंडर है, ये क्या होते हैं, कुछ ही टाइम के लिए सरवाइव करते हैं, ओनली कुछ ही टाइम के लिए सरवाइव करेंगे और अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करके फ्री। ओके, नेक्स्ट हम बात करें श्रब की, तो श्रब जो होंगे ना इनसे कंपेरेटिवली कुछ सालों के लिए या कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं, सरवाइव करते हैं। इनमें क्या होगी, स्टेम्स हमें जो ब्रांचेस होती हैं स्टेम की वो नजर आएंगी। हो सकता है कि हमें स्पाइन्स की फॉर्म में मॉडिफिकेशन नजर आए। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, चाइना रोज है, लेमन है, पॉमीग्रेनेट है, ओके, जैस्मिन वगैरह है। ये सब किसके एग्जांपल है, श्रब के एग्जांपल्स हैं। अरे भाई समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट नंबर पे हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ प्लांट। टाइप्स ऑफ प्लांट्स में अभी तक हमने क्या देखा, हर्ब, हर्ब के बाद में श्रब। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ट्री की। देखिए ट्री के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, नीम वगैरह आपने देखा होगा। ओके, और क्या देख रखा है, मैंगो वगैरह आपने देख रखा होगा। ओके, पाम आपने देखा होगा। अच्छा मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, कोकोनट और पाम जो ट्री होते हैं इनके पास में ब्रांचेस नहीं होती, फिर भी इनको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, इनको ट्री के अंदर रखा गया है। ये नोट हमेशा ध्यान रखना है। अरे भाई एक बार बताऊं मैं आप लोगों को, 2000 का नोट है ये हमारे लिए, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे नोट तो लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको किस नोट में काउंट कर रहा हूं, 2000 के नोट में काउंट कर रहा हूं। कोकोनट एंड पाम आर ऑल्सो ट्री, दे डू नॉट कंटेन ब्रांचेस। इनके पास में ब्रांचेस नहीं होते, फिर भी इसके अंदर किसके अंदर काउंट करते हैं,
ट्री के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ सकता हूं ना भाई, एक बार बताओ, वुड स्टेम होगी, हार्ड स्टेम होती है, इनकी ब्रांचेस वगैरह हमें देखने को मिलेगी। इतना तो हम बात समझ में आती है ना। ट्री वगैरह आपने देखा भी होगा, आप थोड़ा सा घर के बाहर निकलिए, नीम वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, मैंगो वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, बेनियान ट्री आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, आगे बढ़े, 3 देख चुके हैं, हर्ब, श्रब, ट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइंबर एंड क्रीपर। देखिए फटाफट से, दोनों के सिस्टम होगी, दोनों में किस स्टेम होगी, दोनों के अंदर वीक स्टेम प्रेजेंट होगी। ओके, वीक स्टेम होती है, अरे तभी तो वीक स्टेम है, तभी तो लैंड के ऊपर क्या है, स्प्रेड हो रहे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट हम बात करें इस क्लाइंबर की, तो क्लाइंबर में ग्रेपवाइन देखा होगा आप लोगों ने, मनी प्लांट्स वगैरह देखे होंगे। ये क्या होते हैं, ये भी नेबरिंग सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं, कोई भी लकड़ी वगैरह रख देते हैं तो उस लकड़ी के सहारे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, या क्या करते हैं, कोई भी थ्रेड वगैरह हम लगा देते हैं, उस थ्रेड को वो क्या करते हैं, क्लाइम करके आगे बढ़ते हैं। ओके, दोनों में किस टाइप की स्टेम होगी, दोनों के अंदर वीक स्टेम प्रेजेंट होगी। फटाफट से एक बार देखिए, देखो हम लोग जो है टाइप्स ऑफ प्लांट्स देख चुके हैं, पहले भी हम लोगों ने देखा था, और आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा रिवीजन है बेटा। तो रिवीजन को हम लोगों को ज्यादा लंबा नहीं रखना है, फटाफट फटाफट देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट नंबर का चैप्टर है, सेकंड नंबर का चैप्टर है आज रिवीजन वाले सेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, रूट सिस्टम की मैं बात करता हूं। क्या होता है रूट सिस्टम, बताइए। रूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है रूट सिस्टम, बताइए फटाफट से। अरे भाई एक बार बताओ, अगर रूट नहीं होगी, एक काम करो, आपका दिमाग खराब हो गया, मान लीजिए किसी का भी दिमाग खराब हो जाए, आपका दिमाग खराब नहीं हुआ, मेरा हो गया। मान लो मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं सवेरे 4 बजे उठा, 4 बजे उठ करके मैंने सारे प्लांट्स की क्या करी, रूट वगैरह काटना स्टार्ट करा, क्या होगा, अरे भाई प्लांट्स वगैरह जो है गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कौन कर रहा है, रूट वगैरह प्रोवाइड करी, तभी तो खड़े हैं इतने टाइम से। एक बार बताओ, इतनी आंधी आ जाती है, इतने तूफान आ जाते हैं, फिर भी तो खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं ना, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट काम, वो वाटर एंड मिनरल जो होता है वो एब्जॉर्बिंग का काम होता है, किसका, रूट सिस्टम का। और रूट सिस्टम एक रेडिकल से स्टार्ट होती है, वहीं से शूट सिस्टम भी स्टार्ट होता है, वहीं से ही रूट सिस्टम भी स्टार्ट होता है। फटाफट से देखिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए रूट के बारे में क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी रूट इज द मेन रूट, बिल्कुल सही बात है, जो क्या होती है, थिक होती है। ओके, और कहां से डेवलप होती है, रेडिकल से स्टार्ट होगी। सेकेंडरी रूट जो होती है वो क्या होती है, ब्रांच होगी प्राइमरी रूट की। नेक्स्ट टर्शियरी जो रूट होगी वो किसकी, सेकेंडरी रूट की भी ब्रांच होगी। रूट कैप की बात की गई है और रूट हेयर की बात कही गई है। अब एक बार बताओ मुझे आप लोग, अगर मैं कहूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये हमारा रेडिकल हो गया, ठीक है, अब इस रेडिकल से ऊपर की तरफ तो कौन सा सिस्टम आएगा, अरे डियर शूट सिस्टम आएगा ना। और अगर नीचे वाले की अगर मैं बात करूं तो नीचे कौन सा सिस्टम आएगा, रूट सिस्टम आएगा। कौन सा सिस्टम आएगा, रूट सिस्टम आएगा। ओके, अब एक बार बताओ, अब एक बार बताइए मुझे, जो यहां पे आपको नजर आ रहा है ये वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूट होती है, इसे क्या कहा है, मेन रूट कहा है हमने। क्या कहा है, मेन रूट कहा है। ओके, और मेन रूट कैसी होगी, थिक होगी, थोड़ी सी मोटी होगी। ओके, और बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगी। और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, इसकी जो ब्रांचेस होंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी रूट। क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी रूट कहा जाएगा। और इसकी भी ब्रांचेस को क्या कहा जाएगा, टर्शियरी रूट्स कहा जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, प्राइमरी रूट इज द मेन रूट, इट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, इट इज थिक एंड ग्रो स्ट्रेट इनटू द सॉइल। नेक्स्ट सेकेंडरी रूट की अगर अपन बात करें, सेकेंडरी रूट इज द साइड ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द प्राइमरी रूट एंड इज कॉल्ड सेकेंडरी रूट। नेक्स्ट नंबर पे जो लिखा हुआ है वो है टर्शियरी रूट। कौन सी ब्रांच है, अरे भाई सेकेंडरी रूट से निकलने वाली ब्रांच है, जिसे क्या कहा है,
टर्शियरी रूट कहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट के। बेटा यहां पे क्या होंगे, रूट के प्रेजेंट होते हैं, कहां पे, यहां पे। अभी वो बताओ, जो नीचे सॉइल में जो रूट्स वगैरह हैं वो क्या हो रही है, आगे की तरफ बढ़ती हैं। ओके, अगर यहाँ पे किसी भी तरह के डैमेजेस वगैरह हो जाएंगे तो क्या होगा, रूट की ग्रोथ नहीं होगी। तो रूट को प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करते हैं, रूट केप। रूट केप जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव केप होती है। कैसी केप होती है, प्रोटेक्टिव एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करें रूट हेयर। अब आपने देखा होगा कभी भी कोई छोटा सा पेड़ देखना, उसकी रूट वगैरह को आप जब देखोगे तो आपको स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। ये जो हेयर है ये क्या करते हैं, एब्जॉर्बिंग में हेल्प करते हैं। किसके एब्जॉर्बिंग में, वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्बिंग में हेल्प करते हैं। एक बार फिर देखना, टाइप्स ऑफ प्लांट में हमने हर्ब देखा, शर्ब देखा, ट्री देखा, क्लाइंबर देखा, क्रीपर देखा। अब हम किस पे आ चुके हैं, रूट सिस्टम पे आ चुके हैं। रूट सिस्टम में भी हमने क्या देख लिया, प्राइमरी रूट जो मेन रूट होती है, सेकेंडरी रूट जो प्राइमरी रूट से निकल के आती है, टर्शियरी रूट जो सेकेंडरी रूट से निकल करके आ रही, रूट केप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एंड लास्ट रूट हेयर जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है। किसको, एब्जॉर्बिंग में। किसको, रूट को हेल्प करती है, किसमें, अरे भाई एब्जॉर्ब करना है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना है। ओके, आगे बढ़ूं, चलिए आगे देखते हैं। अब एक बार बताओ, टाइप्स ऑफ रूट में हम लोगों ने, मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूं कि एक कैसी होगी, एक तो बिल्कुल मेन रूट होगी और उससे क्या होंगी, ब्रांचेस अराइज होना स्टार्ट होंगी। ओके, ये तो हमारी कौन सी रूट होगी, टैप रूट हो जाएगी। नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है फाइब्रस रूट, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, फाइबर लाइक, कोई मेन रूट नहीं होती। अगर मेन रूट होती भी है तो एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ओके, देखिए फाइब्रस रूट लिखा हुआ है, इन दिस सिस्टम प्राइमरी रूट इज अ शॉर्ट लिव्ड, इट इज रिप्लेस्ड बाय क्लस्टर ऑफ फाइबर लाइक रूट्स। और ये किस टाइप के प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगी, अरे भाई मोनोकोट टाइप के प्लांट्स होते हैं ना, उनमें प्रेजेंट होगी। किसमें प्रेजेंट होगी, मोनोकोट में प्रेजेंट होगी। और अगर हम बात करें टैप रूट, देखिए पहले तो प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से ऑब्वियसली सेकेंडरी रूट भी निकलेगी। एक रूट की तो बस की बात है ही नहीं कि वो पूरे के पूरे प्लांट को होल्ड करके रखे, तो प्राइमरी रूट से कौन सी रूट निकलेगी, सेकेंडरी, और सेकेंडरी से टर्शियरी भी निकलेगी। और ये किस टाइप के प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगी, टैप रूट जो होती है किसमें प्रेजेंट होती है, डाइकोट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, आगे बढ़ सकता हूं ना, देखो फिर वापस समझा रहा हूं, एक बार फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबर एंड क्रीपर। नेक्स्ट रूट सिस्टम देखा, रूट सिस्टम में हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ रूट देख लिए और पार्ट्स ऑफ रूट्स देख लिए। आगे बढ़ते हैं, देखो लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं कि सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं क्या रूट्स, बिल्कुल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आप देखना जो बैम्बो वगैरह होते हैं, ये क्या होती है, इनकी हाइट ज्यादा होती है, तो इनको क्या चाहिए, एक एडिशनल सपोर्ट चाहिए। ओके, तो वो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एडवेंटिशियस जो सपोर्ट होता है वो कौन प्रोवाइड करेगी, वो रूट प्रोवाइड करती है। अगर मैं बात करूं स्टिल्ट रूट की, तो स्टिल्ट रूट में कौन सा सपोर्ट प्रोवाइड होगा, अगर मैं बात करता हूं स्टिल्ट रूट में, तो स्टिल्ट रूट में प्रेजेंट होते हैं बेटा, एक मिनट, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। क्या हो रहा, एक मिनट, इसमें कौन सा सपोर्ट होगा, एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करेंगी, अरे भाई इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और अब एक बार बताओ, आपने देखा होगा बेनियन ट्री वगैरह, इनकी जो ब्रांचेस होती है ना वो बहुत हैवी हो जाती है। कैसी हो जाती है, हैवी हो जाएंगी, और हैवी होने की वजह से क्या होता है, गिरने का डर रहता है, और उस वजह से वहां पे एक एडिशनल सपोर्ट चाहिए। बात सुनना, दोनों में अंतर है, वहां तो कौन सी रूट है, एडवेंटिशियस रूट्स है, और यहां पे कौन सी रूट्स आ जाएंगी, एडिशनल रूट्स आ जाएंगी। कौन सी रूट्स आ जाएंगी, एडिशनल रूट्स आ जाएंगी। बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आ गई, प्रॉप रूट में क्या होगा, एडिशनल रूट्स आ जाएंगी। ओके, और किस टाइप के, अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो ये आपको यहाँ पे बेनियन ट्री मिल रहा होगा, और यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये है हमारा बैम्बू। ओके, जो इसमें क्या होता है, अब एक बार बताओ, ये वाला अगर एक ही रूट होगी तो गिर सकता है, तो क्या होगा, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ओके, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इसीलिए तो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आंधी तूफान में भी क्या होते हैं, एज इट इज रहते हैं। कोई कोई प्लांट वगैरह जो होते हैं वो गिर जाते हैं,
लेकिन क्या होगा, आंधी हो या तूफान, हमारे प्लांट खड़े रहेंगे सीना तान। वो किसकी वजह से है? रूट्स की वजह से ही है भैया। आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं बात करता हूं स्टेम की। किसकी बात कर रहा हूं? स्टेम। स्टेम और शूट सिस्टम कई बार हम एक ही काउंट करते हैं। अरे नहीं, स्टेम क्या है? स्टेम तो ओनली बियर करता है, लेकिन शूट सिस्टम पूरा का पूरा जो ऊपर की तरफ नजर आ रहा है उससे हमने क्या कहा है? शूट सिस्टम कहा है। स्टेम के बारे में लिखा हुआ है द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट। बिल्कुल सही है। जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी लीव्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, वो कहां पे होते हैं? अरे भाई वो स्टेम के ऊपर ही तो होते हैं। नेक्स्ट, ये क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और स्टेम में क्या होती है? नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं, लेकिन रूट सिस्टम के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होती। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रूट के अंदर नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन अगर स्टेम की बात कही जाए तो स्टेम में क्या होंगे? नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए स्टेम, ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, एक बार बताओ। इसकी अगर मैं बात करूं, अभी आप लोगों को शूट सिस्टम में और स्टेम में अंतर पता चल जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको तो हमने क्या कहा है? शूट सिस्टम कहा है। लेकिन अगर मैं स्टेम की बात करूं तो ये है, ओनली ये स्टेम हो गया। ये तो ब्रांचेस है ही सही, स्टेम की ब्रांचेस है ही सही, है ना? अरे भाई ये तो ब्रांचेस है ही ना। ओके, तो दोनों में डिफरेंस पता लग गया ना। लेकिन मेन पार्ट अगर हम कहें तो मेन पार्ट तो स्टेम ही है, जो पूरा का पूरा प्लांट को होल्ड करने का काम कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है फंक्शन क्या है? पहला तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, पहले हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कंडक्शन, किसका कंडक्शन करेगा? एक बार बताओ। रूट का काम ओनली क्या है? एब्जॉर्बिंग का काम है और सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ओके, अब जो एब्जॉर्ब कर लिया है उसको कंडक्शन भी तो करवाना है ना। तो उस कंडक्शन में कौन हेल्प करेगा? स्टेम हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा बेटा? स्टेम हेल्प करते हैं। ओके, तो दो चीजें हो गई, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और दूसरा कंडक्शन में हेल्प करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? आगे बढ़े। ओके, लीव्स की अगर हम बात करें, क्या होती है? लीव्स इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट बिकॉज फोटोसिंथेसिस अकर इन लीव्स। फटाफट से एक बार देखिए, फिर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ लीव्स क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार बताओ, आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, वो कहां होती है? लीव्स वगैरह के अंदर होती है। तो वहां क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा स्टोमेटा कहा जाता है। लेकिन स्टोमेटा अपन बाद में देखेंगे, 7th क्लास के अंदर पूरा का पूरा डिटेल के अंदर देखेंगे। आज हम 6th क्लास के अंदर है, 6th क्लास का देखते हैं। बेटा देखो, इसमें लिखा हुआ है पेटियोल। अरे भाई ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, और ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा? स्टेम होगा। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? पेटियोल है। और आपको जितना भी ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है, इस ग्रीन पार्ट को क्या कहा गया है? लेमिना। क्या कहा गया है? लेमिना। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। नेक्स्ट हम बात करें मिडरिब। मिडरिब से पहले मैं आपको वेंस के बारे में समझा दूं। एक बार बताओ, आपको ये बीच बीच में नजर आ रही है इस टाइप से लाइनें? बिल्कुल आ रही होंगी ये लाइंस वगैरह। आप अरे भाई घर के बाहर निकलना और किसी भी प्लांट की एक लीफ को तोड़ लेना, मना नहीं करेगा प्लांट, कुछ नहीं बिगड़े, उसका टेंशन मत लो। ओके, उसको तोड़ करके देखोगे ना तो बीच बीच में आपको वेंस नजर आएंगे। तो ये वेंस, यही वाला जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहा है? वेंस कहा है। अब मैं बात कर रहा हूं मिडरिब की। ये वाली, ये क्या होती है? थिक होती है, इसीलिए इसका नाम अलग से रख दिया। होने में तो ये है तो वेंस ही भाई, होने में तो वेंस ही है भाई, होने में तो वेंस है, लेकिन किसी है? थिक है। इस वजह से हमने इसका क्या नाम रखा? मिड रिब। ओके, आगे बढ़े। अरे भाई लीफ के दो तीन ही तो पार्ट है। एक बात बताओ, अपेक्स जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने अपेक्स कह दिया, खत्म हो गई बात। ओके, पेटियोल, लेमिना, मिडरिब एंड वेंस। आगे बढ़ते हैं। देखो फ्लावर, फ्लावर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि यहीं से क्या होगा? अरे भाई रिप्रोडक्शन वाला जो सीन होता है वो कहां से होता है? वो फ्लावर से ही होता है। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं फ्लावर के पार्ट्स। यहां पे आपको मैल स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी।
यहाँ पे आपको मेल स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। मेल स्ट्रक्चर में स्टामिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कैरी करता है एंथर एंड फिलामेंट्स को। ओके, और फीमेल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फीमेल पार्ट में इंपॉर्टेंट है हमारे कार्पेल। क्या है, एक मिनट, कार्पेल होता है। और कार्पेल किस किस को कंटेन करने का काम करता है? अरे क्यों नाराज है, आज ये बोर्ड नाराज हो रहा है हमसे, कोई बात नहीं। देखिए कार्पेल जो होता है वो क्या किस किस को कंटेन करने का काम करेगा? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी एंड ओव्यूल्स। भाई जो ओव्यूल्स होंगे वो ओवेरी के अंदर ही होते हैं। ओके, तो मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। नेक्स्ट हम बात करें जो नीचे की तरफ आपको ग्रीन वाली जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये ग्रीन वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसे क्या कहा जाता है बेटा? सेपल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेपल्स। और इन्हें क्या कहा जाएगा? इस वाली स्ट्रक्चर को रिसेप्टेकल। ओके, और ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा पेडिकल। ओके, और एक बार बताऊं मैं आप लोगों को, जो आज हम होमवर्क देने वाले हैं उसमें यही से ही क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो। फटाफट से हम हमारे होमवर्क के ऊपर चलते हैं। देखिए, अ थिक वुडी स्टेम ऑफ ट्री, पता होगा हर एक एक वर्ड आपको मैंने बताया है। विच ऑफ दीज ट्री डू नॉट कंटेन ब्रांचेस, अरे भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज प्लांट स्टोर फूड इन देयर रूट्स, अरे यार हम लोगों ने देखा था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, पता है ना? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ओके, आगे बढ़े। विच पार्ट ऑफ प्लांट कंडक्ट फूड, अरे यार फूड की बात कर रहा है, बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज टेप रूट, एग्जाम्पल देखे थे हमने टेप रूट के। फटाफट से एक बार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द प्लांट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, अरे यार इतना सिंपल होमवर्क है, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। फटाफट से एक बार फिर भी देख रहे हैं। द लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव रेटिक्यूलेट वेनेशन, हम लोगों ने पिछली बार देखा था वेनेशन, रेटिक्यूलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। ओके, नेक्स्ट, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ फ्लावर, अभी जस्ट देखा है ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, जस्ट अभी जस्ट बताया। नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हे भगवान इतने सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, मेन पार्ट होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। होमवर्क है बेटा, करना है, पता है ना? चलिए नेक्स्ट वाले चैप्टर के ऊपर चलते हैं हम, वो है हमारा फूड एंड इट्स कंपोनेंट। फूड के बारे में क्या जानते हो आप? अरे भाई फूड के बारे में हम ये जानते हैं कि फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड्स टू सर्वाइव, अरे भाई जरूरत है, अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? समझ गए ना आगे की चर्चा? ओके, देखिए अगर हम बात करें फूड के बारे में तो फूड से क्या मिल रहा है? हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन मिल रहा है। और न्यूट्रिशन से अगर बात करें तो न्यूट्रिशन जो वर्ड है एक टर्म को कंटेन करने का काम करता है, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ को लेकर के रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, आपकी डेवलप होना, आपकी ग्रोथ होना, आपकी मेंटल डेवलपमेंट होना, इन सबके पीछे कौन है? न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऐसा थोड़ी ना कि आप जब पैदा हुए तो इतने बड़े थे, छोटे थे, छोटे से फिर बड़े हुए और बड़े हुए और बड़े हुए और आज बहुत बड़े हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि न्यूट्रिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फूड के अंदर। ओके, जो हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? जो हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए। और अगर मैं मैक्रो की अगर बात करें तो जो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में चाहिए। और माइक्रो की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो छोटा, ओके, छोटे अमाउंट में चाहिए, कम अमाउंट के अंदर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं चाहिए, चाहिए लेकिन कम अमाउंट में चाहिए। ओके, आगे बढ़े। देखिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है। इंस्टेंट एनर्जी, अरे भाई अगर मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट दो, कार्बोहाइड्रेट दो, कार्बोहाइड्रेट देते ही इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी। और इंस्टेंट एनर्जी आने के बाद में क्या होगा? अपने काम पे करो जो भी काम करना है। फैट की अगर हम बात करें, फैट जो होता है वो भी एनर्जी का ही सोर्स है, लेकिन
जो फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जमा होता चला जाता है, जमा होता चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स। ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। विटामिन, आपने देखा होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, ये भी क्या होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी तरह की कोई कमी रह गई तो वो डिजीज आपको डॉक्टर बता देगा कि भाई इस विटामिन की कमी की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन, अरे भाई मेरे को क्या करना है, बॉडी बनानी है। अगर बॉडी बनानी है तो प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दो। क्या कर दो, प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दो, दूध पीना स्टार्ट कर दो, पनीर लेना स्टार्ट कर दो, सोयाबीन खाना स्टार्ट कर दो, बॉडी बन जाएगी, मसल्स बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी बिकॉज जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें कौन रेस्पॉन्सिबल है, वाटर का कहीं ना कहीं अहम रोल है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। फटाफट से एक बार देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट वाले चैप्टर हो चुका है। फर्स्ट वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया है, होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं स्टार्ट करने से पहले दोनों चैप्टर का होमवर्क डिस्कस करूंगा, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ओके, लेकिन बेटा बिल्कुल ईमानदारी के साथ में होमवर्क करना है। पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो लिखा हुआ है एनर्जी गिविंग फूड्स। क्या हम जानते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है? कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। नेक्स्ट बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन ले लो, बॉडी बन जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन एंड प्रोटीन क्या है? प्रोटेक्टिव फूड है जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को तैयार करते हैं। किसके लिए? डिजीज से लड़ने के लिए। अरे भाई कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो हमारी बॉडी लड़ती है। एक बार बताऊं मैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। वो क्या, हम जैसे गोली वगैरह खाते हैं या कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं ना, तो पता है हमारी अंदर की फोर्स, हमारे अंदर की जो मिलिट्री है, जो हमारे अंदर के जवान हैं, वो क्या है, वीक हो गए हैं। तो वो जो मेडिसिन है उनको क्या करती है, कुछ टाइम के लिए एनर्जी देती है और वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी तो डॉक्टर कहता है एक सुबह लेना, एक दिन में लेना, एक रात को सोते टाइम लेना, ताकि सवेरे से लेकर के जब दिन में होगा तो वापस हम मेडिसिन ले लेंगे, फिर वापस उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर वापस शाम तक उनकी एनर्जी खत्म होगी, फिर वापस हम मेडिसिन ले लेते हैं, फिर उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। काम तो हमारी बॉडी ही करेगी, बस वो तो क्या करते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ उनको एक इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और अपना काम फ्री हो जाता है। ओके, ऐसा नहीं कि मेडिसिन लेंगे तो ही सही होंगे, काम तो हमारी बॉडी की मिलिट्री ही करती है। अगेंस्ट जो भी लड़ना है वो कौन करेगा, हमारी बॉडी को ही करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। लिखा हुआ है वेराइटी इन आवर फूड हैबिट्स। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, कहने का मतलब हार्बीवोरस। कुछ लोग क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, कहने का मतलब कार्निवोरस। और कुछ लोग क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ओके, सर्वाहारी का मीनिंग क्या हो गया, ऑमनिवोरस। सीधी सी बात है भाई, हिंदी मीनिंग जो होते हैं ना, एक होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, और इंग्लिश में वही चीज क्या हो जाएगी, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ओके, फटाफट से देखो, एक बार समझ में आ जाएगा कि कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है और कौन सर्वाहारी है। हर्बीवोर्स कौन है, कार्निवोर्स कौन है, ओमनिवोर्स कौन है। मुझे लग रहा है कि बताने की जरूरत नहीं है। अरे भाई इसकी अगर हम बात करें टाइगर की, तो कौन है, कार्निवोर्स है। यहां पे भी आपको नजर आ रहा होगा, पानी भले ही पी रहा है, प्यास लग रही है बेचारे को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर खाने पीने की बात करें तो क्या खाएगा, ऑब्वियसली भाई मांस वगैरह ही खाएगा। नेक्स्ट हम बात करें काऊ की, क्या करती है, ग्रेजिंग का काम कर रही है। और यहाँ पे हम बात करें ह्यूमन की, तो वो क्या है, दोनों पे डिपेंड है। ओके, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं। तो हम ह्यूमन को किस में काउंट कर सकते हैं, ओमनिवोर्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, यहां पे फिर मैं भी लिखूंगा, फटाफट से देखो, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे आपको क्या नजर आ रहा है, टाइगर, सेकंड पे काउ, फोर्थ पे इंसेक्ट्स, और यहां पे एक हाथ में ब्रोकली है, और सेकंड में शायद ये क्या है, कुछ तो है, शायद मुझे लग रहा है कि फ्लैशी फूड है, मुझे तो नहीं पता क्या है, जो भी है, और फ्लाई ट्रैप है। ओके आगे बढ़े। देखो
अगर मैं इसको बनाना चाहूं कि ये किसके अंदर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये किसके अंदर आएगा? कार्निवोर्स। नेक्स्ट हर्बीवोर्स। नेक्स्ट इंसेक्टिवोर्स। लेकिन इंसेक्ट्स में भी कौन से हैं? अरे भाई इंसेक्टिवोर्स के अंदर भी ये कौन सी कैटेगरी में है? प्लांट्स में है। ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा? ओमनिवोर्स। ये जो लड़की है किसके अंदर आएगी? ओमनिवोरस के अंदर आएगी भाई। नेक्स्ट हम बात करें, ये क्या है? ये तो कंप्लीट इंसेक्टिवोरस है। ओके आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है सोर्स ऑफ फूड। अब ए वाला जो पार्ट है वो है हमारा प्लांट सोर्स, और बी वाला जो पार्ट है हमारा वो है एनिमल सोर्स। और फटाफट देखेंगे, फिर उसके बाद में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह देखेंगे। ओके फटाफट से देखो, एक बार बताओ, सम ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। रूट की अगर मैं बात करूं, कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, स्वीट पोटैटो, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी नजर आ रहे हैं। ये कौन सा पार्ट है प्लांट का? रूट वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है? रूट वाला पार्ट है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ प्लांट्स की रूट कैसी होती हैं? खाने योग्य होती हैं, एडिबल होती हैं। ओके आगे बढ़े। देखिए स्टेम की हम बात कर रहे हैं, क्या स्टेम्स भी खाई जाती हैं? अरे भाई बिल्कुल खाई जाती हैं। देखो लिखा हुआ है पोटैटो, ऑनियन, जिंजर, ये किसके अंदर आते हैं? अरे भाई स्टेम के अंदर आते हैं। जिंजर है क्या? स्टेम है। हमने आप लोगों को बताया भी था, स्टेम कंटेन नोड्स एंड इंटरनोड्स। क्यों? क्योंकि स्टेम पे हम ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे। जो स्टेम होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? नोड्स एंड इंटरनोड्स कंटेन करते हैं। ओके बात समझ में आ रही है ना? ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसके? स्टेम के। अब हमने ये देख लिया कि रूट भी एडिबल है, स्टेम भी एडिबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब लीव्स की। अरे यार कैबेज है, स्पिनच है, ये क्या है? लीव्स ही तो हैं। जो क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों के दिनों में हम क्या कर रहे हैं? इनको डेली सवेरे शाम खा रहे हैं। आपने देखा भी होगा मम्मी क्या करती है, हर दूसरे तीसरे दिन में यही चीजें बना रही होंगी, मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके अरे यार फ्लावर की अगर अपन बात करें, ब्रोकली है एंड कॉलीफ्लावर है, ये क्या है? सभी प्लांट फ्लावर हैं जो कि क्या करते हैं हम लोग? हम खाते हैं। ओके और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है हमारा फ्रूट। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रूट्स की हम बात करें, क्या आप लोगों ने हर चीज देखी हुई है? बिल्कुल देखी होगी भाई, बिल्कुल देखी होगी, कहीं ना कहीं किधर ना किधर किसी भी फॉर्म में देखी है, लेकिन देखी होगी। फटाफट से एक बार और देखो फिर आगे बढ़ेंगे। आज हमारे फर्स्ट वाला चैप्टर का रिवीजन हो गया है, सेकंड वाले चैप्टर का आधा रिवीजन हो गया है लगभग, और थोड़ा सा और बचा हुआ है। फ्रूट्स आगे बढ़ सकता हूं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं सीड्स वगैरह की। किसकी? सीड्स में पल्सेस हैं, सीरियल्स वगैरह जो होते हैं, ये क्या होते हैं? मूंग दाल आपने खाई होगी घर पे, वो क्या है? अरे भाई क्या है? पल्सेस हैं। ओके और अगर सीरियल्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है? देखा होगा आपने, राइस वगैरह है, व्हीट वगैरह, ये क्या है? सीरियल्स है। ओके यहां पे हमारा प्लांट प्रोडक्ट एज अ फूड खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके देखिए लिखा हुआ है बी नंबर का पार्ट। ए नंबर का पार्ट कौन सा था हमारा? प्लांट प्रोडक्ट। बी नंबर का पार्ट कौन सा है? एनिमल प्रोडक्ट। अब एनिमल की अगर हम बात करते हैं, एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे मीट है, सेकंड नंबर पे एग वगैरह है। ये कहां से मिलते हैं हमें? एनिमल से ही मिलते हैं। ओके बताने की ज्यादा या एक्सप्लेन करने की ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चिकन वगैरह देखो। ओके एग वगैरह हैं, ये कहां से मिलेंगे हमें? एनिमल वगैरह से मिलेंगे, हैन वगैरह से मिलते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। यहां पे हनी और मिल्क की हम बात कर रहे हैं। हनी जो है वो कहां से मिलती है? अरे डियर हनी बी वगैरह आपने देखी होगी, कहीं बहुत बड़े बड़े छत्ते होते हैं, वहां से हमें क्या मिलती है? हनी मिल जाती है। ओके और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मिल्क की, तो मिल्क वगैरह हमें कहां से मिल रहा है? काउ है, बफेलो है, गोट वगैरह, इनसे हमें क्या मिल रहा है? मिल्क मिल रहा है। ओके ये भी कौन से प्रोडक्ट हैं? फूड प्रोडक्ट है, जो किन से मिल रहे हैं? एनिमल से ही मिल रहे हैं। देखिए यहां पे आपको मिल्क नजर आ रहा होगा, और सेकंड नंबर पे हम बात करें तो ये हनी है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैशी फूड्स वगैरह की और फूड फ्रॉम एनिमल्स की।
क्या हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में? जी हाँ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बार बताओ, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने क्या देखा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज इसेंशियल इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, तुरंत जाएगा और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है बनाना है और पीज वगैरह हैं, बीन्स पोटैटो हैं, ये इनसे हमें क्या मिलेगी? अरे भाई कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और अगर आप बात करें पिज्जा बर्गर नूडल्स वगैरह इनकी, तो इनसे भी हमें क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही मिलते हैं। फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी, भैया एनर्जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करते हैं तो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे होता है हमारा वाटर सोल्यूबल सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड नंबर पे होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल की अगर मैं बात करूं तो जल्दी से वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाते हैं। देखा, सोल्यूबल इन वाटर कॉमनली कॉल्ड शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। और अगर कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, लॉन्ग चेन होती है किसकी? शुगर की, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आसानी से वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो 2 टाइप्स हमने देखे, एक है हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा फैट्स की। अरे यार, फैट्स तो बहुत जरूरी है। एक बार बताओ, आप लोगों ने देखा भी होगा क्या? फैटी बॉडी देखिए, मोटा मोटा व्यक्ति तो देखा होगा ना। चलिए मोटा व्यक्ति देखते हैं क्या होता है। देखो, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट प्रोटीन। किसका? प्रोटीन का। अब प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो हमें क्या लगने लग जाती है? भूख। क्या लगने लगती है? भूख लगने लग जाती है। और फैट का डाइजेशन एज इट इज रह जाता है। ओके, अब फैट क्या होता है? हमारी बॉडी में जमा होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से मोटापा चालू हो जाता है। बात समझ में आ गई? मोटापा अगर कम करना है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे भी रह जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि इन द केस हम कभी कभार भूखे रह जाते हैं तो उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी क्या करना स्टार्ट करती है? फैट का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देती है। क्या करना स्टार्ट कर देती है? फैट का डाइजेशन स्टार्ट कर देती है। आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं कई टाइम तक भूखे रहते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? सूख करके लकड़ी की तरह हो जाते हैं। क्या हुआ? उनकी बॉडी में जितना भी फैट था वो बॉडी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? डाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करना नहीं है। टाइम टू टाइम भूख लगे तो खाना खाना है। ऐसा नहीं कि विकास सर ने कह दिया तो भूखे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको फंक्शंस नजर आ रहे होंगे जो क्या है? अरे भाई, एनर्जी की बात करें अगर हम तो ट्वाइस, अगर कार्बोहाइड्रेट की अगर कंपैरिजन की बात करें तो ट्वाइस टाइम हमें एनर्जी मिलती है। किनसे? फैट से। लेकिन फैट का जो डाइजेशन होता है वो लास्ट में होता है। इस वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी हीट रहती है, मतलब आपकी बॉडी वार्म रहती है। आपने देखा होगा जो थोड़े से फैटी लोग होते हैं ना, उनको थोड़ी गर्मी ज्यादा लगती है। उसका रीजन क्या है? अरे भाई, ऑलरेडी फैट है और फैट क्या कर रहा है? हीट कर रहा है। इसकी वजह से उनको गर्मी ज्यादा लगती है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, देखो कितना ज्यादा फैट जमा हो गया, फिर भी भूख है। समझ रहे हो ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोटीन की हम बात करें, प्रोटीन क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर मसल्स वगैरह बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और किन किन से मिलेगा? देखिए लिखा हुआ है, पल्सेस हैं, सीरियल्स है, ग्राउंडनट्स है, बीन्स वगैरह और ड्राई फ्रूट्स। इनसे हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन मिलता है। मिल्क वगैरह आप ले सकते हो प्रोटीन। इसके अलावा आप जो है पनीर वगैरह ले सकते हो। यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम अमाउंट के अंदर प्रोटीन मिलेगा। और मार्केट के अंदर आपने देखा होगा प्रोटीन के पाउडर वगैरह भी आते हैं, तो उनसे भी हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। आगे बढ़ सकता हूं ना? लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो फंक्शंस हैं वो क्या करेंगे? नेल्स वगैरह, हमारे हेयर वगैरह, डैमेजेस वगैरह जितने भी हो रहे हैं उसमें भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। एक बार हम पिछली वाली स्लाइड को वापस देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा बेबी है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसमें कौन रेस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन। यहाँ पे एक पेशेंट है जिसकी तबीयत वगैरह खराब है, तो वो इंटरनली जो डैमेजेस हुए होंगे तो उनमें कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? उनको भी तो रिकवर करना है ना भाई, तो उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन। यहाँ पे छोटा सा बच्चा दूध पी रहा है, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, मिल्क इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट, मसल्स वगैरह तो बनाने हैं ना, और प्रोटीन वगैरह लेना स्टार्ट कर दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, विटामिन और मिनरल्स, ये दोनों के दोनों ऐसे फूड है जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसके अगेंस्ट?
डिजीज वगैरह के अगेंस्ट। लिखा हुआ है विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स दैट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। इनका काम क्या है? एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ओनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल। पहले ही बता चुका हूं मैं आप लोगों को, विटामिन एंड जो मिनरल्स हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। और आप लोगों ने विटामिन्स में देखा भी होगा A B C D E K। ओके, और बी कॉम्प्लेक्स की अगर अपन बात करें तो बी में B1 है, B2 है, B6 है, B9 है, B12 है। नेक्स्ट हम बात करें वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं। एक बार बताओ, आप लोगों ने मार्केट के अंदर एक नया कीड़ा आया है, कीड़ा की स्पेलिंग क्या होती है? KEDA। ओके, ये क्या है? विटामिन के। ये क्या है? विटामिन ई। ये क्या है? विटामिन डी। और ये क्या है? विटामिन ए। अरे भाई, ये जो विटामिन है ना, ये फैट सोल्यूबल है। ये कीड़ा क्या है? फैट सोल्यूबल है। ध्यान रखना है, मार्केट के अंदर कौन सा कीड़ा है जो फैट के अंदर सोल्यूबल होता है? वो है कीड़ा। बस सीधी सी बात है। और बाकी जो बचे हैं बी और सी, वो किसके अंदर सोल्यूबल होंगे? वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कीड़ा याद कर लो। ओके, आगे बढ़ सकता हूं ना? फंक्शंस वगैरह मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। डिजीज से हमारे को क्या करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ताकि हमारी बॉडी इस डिजीज वगैरह से लड़ सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मिनरल्स। मिनरल्स तो बहुत जरूरी है भैया, जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए और हमारी मेंटेनेंस हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। टाइप्स की हम बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो की अगर अपन बात करते हैं, फॉस्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, सोडियम वगैरह है। आप लोगों ने देखा भी होगा जो मार्केट के अंदर मेडिसिन वगैरह होती हैं, फॉस्फोरस और लिपिड्स वगैरह, पता नहीं जाने क्या क्या लिखा हुआ होता है, तो हमें वो कहाँ से मिलती है? मेडिसिन वगैरह से मिल रही है। मैक्रो की अगर अपन बात करते हैं, फ्लोरीन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए वाटर तो भाई हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का 70% हिस्सा वाटर है। 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। मैं ये कह सकता हूं कि वाटर तो बहुत इसेंशियल है। जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें कौन अहम भूमिका निभा रहा है? वाटर निभा रहा है। कौन निभा रहा है? वाटर ही निभा रहा है। वाटर तो पीते रहो। आप लोगों को भी बताया होगा कि वाटर की कमी नहीं रहनी चाहिए। सर्दियों के दिन चल रहे हैं, पानी पीते रहो। ओके, आगे बढ़ सकते हैं ना? देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में रफेज। आप लोगों को कभी कभार ये वाली प्रॉब्लम हुई होगी। ये वाली बात समझ में आ रही है? कॉन्स्टिपेशन, अरे भाई कब्ज वगैरह, पेट गड़बड़, उस कंडीशन में कौन से वाला फूड वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है? रफेज की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रफेज वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, प्लस इसके अलावा वाटर भी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? वाटर भी प्रोवाइड करते हैं। इस कंडीशन में हमें क्या चाहिए? रफेज वगैरह चाहिए। ओके, आगे बढ़े। बैलेंस डाइट। अगर हमारे खाने के अंदर प्रॉपर अमाउंट में, अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स वगैरह हैं, तो हम उसको किसके अंदर काउंट करेंगे? बैलेंस डाइट के अंदर काउंट करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट होना चाहिए? 60%, फैट्स 15%, प्रोटीन 25% और विटामिन एंड मिनरल्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन कम अमाउंट में चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर बैलेंस डाइट। अरे भाई हमारी बॉडी में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए क्या हो चाहिएगा? कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें मसल्स एनर्जी लेके क्या करना है? एक मान लो बिल्कुल बॉडी तो पतली दुबली है और एनर्जी ले रहे हैं, फिर भी लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? प्रोटीन भी तो चाहिए ना। अगर हमारा जो फूड है उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? बैलेंस डाइट के अंदर आएगा। ओके, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा होमवर्क। हमारा से मतलब आपका होमवर्क है। ओके, और इसी से ही रिलेटेड मैंने पूरा का पूरा होमवर्क रखा है बेटा। इससे पहले वाला भी होमवर्क आपको देखना है और आज
इसके अलावा ये वाला भी आपको देखना है। 10 क्वेश्चन हमारे गेटिंग टू नो प्लांट से हैं और 10 क्वेश्चन हमारे किससे हैं? अरे यार, फूड एंड इट्स कंपोनेंट है ना। ओके, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा, और वही काम, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। थैंक यू।